सभी को नमस्ते। एलबीएस स्कूल के एलएमएस ऐप पर मैं सुरेंद्र कुमार शास्त्री एलबीएस स्कूल भादरा फिर उपस्थित हुआ एक नए वीडियो के साथ में, जो कक्षा 7th का विषय संस्कृत चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 4 का भाग नंबर 2 है। चतुर्थ पाठ है हास्य बाल कवि सम्मेलनम। इसका हम पहला पार्ट कर चुके हैं, तो पहले पार्ट के समाप्त के बाद हम दूसरा जो पार्ट है उस दूसरे पार्ट को लेकर के आज आपके सामने फिर उपस्थित हुए हैं। तो उस चैप्टर को जो मैंने करवाया था शायद आपने ध्यान से पढ़ लिया होगा, आपको पता भी आ गया होगा, पता भी चल गया होगा, हंसी भी आई होगी खूब उसको पढ़ करके। तो जो गजाधर है उसको हमने पढ़ लिया, जो कालांतक है उसको हमने पढ़ लिया, और तुंदिल है बड़ी सी तोंद वाला है उसको हमने पढ़ लिया। तो सारे उस बड़ी सी तोंद वाले की बात को सुन करके हंसने लग गए कि इसकी बड़ी तोंद क्यों हो गई, किस लिए हो गई। वो आपने जान लिया था कि ये जो बड़ी सी तोंद हुई है ये दूसरे के अन्न को खा खा करके हुई है। शरीर का चाहे कितना ही नुकसान हो जाए कोई बात नहीं, शरीर तो फिर हमारे को मिल जाएगा, जन्म दोबारा हो जाएगा, हम शरीर को बार बार प्राप्त कर लेंगे। लेकिन इस व्यक्ति का जो अन्न है, जो दूसरे का अन्न है, वो हमारे को बार बार नहीं मिलेगा। इसलिए दूसरे का जो अन्न है, दूसरे का जो धन है, चाहे किसी भी प्रकार से हमारे को करना पड़े, चाहे अपना शरीर भी खराब क्यों ना करना पड़े, खा लेना चाहिए उस तुंदिल के हिसाब से, कवि के हिसाब से, कि छोड़ना नहीं, बस शरीर नष्ट हो जाए। चाहे जैसे कहते हैं ना कि दूसरे का जो तेल है वो चाहे झोले में डालना पड़े तो कोई बात नहीं, गीली हो जाएगी तो हम कपड़ा और सिलवा लेंगे, दोबारा उसका तेल नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही शरीर दोबारा मिल जाएगा लेकिन इसका अन्न दोबारा नहीं मिलेगा, ये कवि ने कहा। तो आपको ऐसा नहीं करना, ये तो एक हास्य कविता है, हंसाने के लिए। अब है चारवाक। कवि का नाम है चौथे का चारवाक। चारवाक जैसे हमारे जो शास्त्र हैं उन शास्त्रों में से 6 शास्त्र आस्तिक हैं और 3 शास्त्र नास्तिक हैं। उन नास्तिक शास्त्रों में, नास्तिक उसको कहते हैं जो ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते, अर्थात जो ईश्वर को नहीं मानते वो है नास्तिक। उनमें से कौन से हैं जो ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते? जैन, बौद्ध और चारवाक। जैन, बौद्ध और चारवाक ये तीनों नास्तिक हैं। और बाकी के जो न्याय, सांख्य, वेदांत, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा इत्यादि जो हैं वो 6 आस्तिक दर्शन हैं हमारे। तो ये 3 नास्तिक दर्शन और 6 आस्तिक दर्शन, उन दर्शनों में से चारवाक एक दर्शन के बनाने वाले हैं, अर्थात चारवाक एक दर्शन है, शास्त्र है। तो उसको चारवाक कवि ने क्या है? आम आम हाँ हाँ शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव। शरीरस्य पोषणम, शरीर का पोषण करना, शरीरस्य पोषणम, शरीर का पोषण करना, शरीर का बढ़ाना, शरीर को पुष्ट बनाना, शरीर को मजबूत बनाना, शरीर को बलवान बनाना, शरीर को मोटा ताजा करना, सर्वथा उचितमेव, हमेशा उचित ही है। तो शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव, शरीर का पोषण करना हमेशा उचित है। यदि धनम नास्ति, यदि अगर धनम माने धन, नास्ति नहीं है, अगर आपके पास में धन नहीं है और शरीर आपको बनाना ही बनाना है, शरीर को तो सुडोल बनाना है, मोटा ताजा बनाना है, तो कवि कह रहा है कि यदि धनम नास्ति, अगर धन नहीं है, तदा तब ऋणम कृत्वा अपि पौष्टिकम पदार्थ है एव भोक्तव्यम। ऋणम कृत्वा, ऋण लेकर के ही, कर्जा लेकर के, ऋण मानी कर्जा, किसी से उधार लेकर के, किसी से कर्जा लेकर के ही, पौष्टिक पदार्थ एवं भोक्तव्यम, पौष्टिक पदार्थ जो पौष्टिक हैं, जो शरीर को तकड़ा करने वाले, मजबूत करने वाले, शरीर को हट्टा कट्टा बनाने वाले जो पदार्थ हैं, पदार्थ एवं पदार्थों को ही भोक्तव्य मानी खाना चाहिए। तो ऋण करके ही चाहे हमारे को पौष्टिक पदार्थ खाना चाहिए। तथा कथयति चारवाक, तथा उसी प्रकार कवि कथयति मानी कहता है चारवाक कवि, चारवाक कवि वैसा ही कह रहा है। तो चारवाक क्या कह रहा है? आम आम हाँ हाँ शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव, शरीर का पोषण करना हमेशा उचित है।
यदि धनम नास्ति, अगर धन नहीं है, तदा ऋणम कृत्वापि पौष्टिकम पदार्थ है एवं भोक्तव्यम, तो ऋण करके ही पौष्टिक पदार्थ का भोजन करना चाहिए। तथा कथयति चार्वाक कवि, तथा कथयति, तो कथयति कहता है चार्वाक कवि। चार्वाक कवि कह रहा है, क्या कह रहा है? यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। ये श्लोक कह रहा है वो, यावत जीवेत, यावत, यावज है ना, यावज, तो ये है यावत, तय को जय हुआ है। तो यावत जीवेत, यावत मानी जब तक, यावत जब तक, जीवेत जीवो, जब तक जीवो, सुखम जीवेत, सुखम मानी सुख पूर्वक, जीवेत मानी जियो, जब तक जियो सुख पूर्वक जियो, अर्थात जब तक जियो मौज से जियो, आनंद लेकर के जियो, उसके लिए ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। ऋणम कृत्वा, चाहे ऋण करके, चाहे कर्जा लेकर के, चाहे किसी से उधार लेकर के ही घृतम पिबेत, घी पीना क्यों ना पड़े। अगर हमारे को अगर जीना है तो सुख पूर्वक जीना है, उसके लिए चाहे ऋण लेकर के ही घी क्यों ना पीना पड़े, ऋण लेकर के, क्योंकि अगर हम घी खाएंगे तो शरीर मजबूत हो जाएगा, हट्टा कट्टा हो जाएगा, आनंद होगा। तो इसलिए कवि कह रहा है चाहे ऋण लेकर के ही घी क्यों ना पीना पड़े। तो यावत जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जियो सुख पूर्वक जियो, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण करके, उधार लेकर के, मांग करके, अर्थात किसी से कर्जा लेकर के ही घी क्यों ना पड़ना पड़े, हमारे को घी पीना चाहिए। श्रोता रह सुनने वाले जो श्रोता हैं, तर्हि ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथय, तर्हि तो ऋणस्य मानी ऋण का, प्रत्यर्पण है, प्रत्यर्पण का मतलब होता है लौटाना, प्रत्यर्पण का मतलब प्रति अर्पण, वापस देना। अगर किसी से हमने धन ले लिया तो हम उसका वापस करते हैं ना, उसको बोलते हैं प्रत्यर्पण। तो तर्हि ऋणस्य प्रत्यर्पण कथय, तो ऋण का प्रत्यर्पण कहिए, तो ऋण का लौटाना कैसे होगा वो कहिए। अगर हम आनंद लेकर के घी पिएंगे, कर्जा लेकर के घी पिएंगे, शरीर को बलवान करेंगे, लेकिन उसका जो कर्ज है वो कर्जा कैसे वापस करेंगे। चारवाक उसको कह रहा है कि कर्जा कैसे वापस करोगे। श्रोताओं ने तो बोल दिया कि चलो हमने कर्जा लेकर के घी पी लिया, लेकिन उस कर्जे को कैसे लौटाएंगे, उसका लौटाना कैसे होगा वो बताइए। तो चारवाक कह रहा है श्रूयताम मम अवशिष्ट काव्यम, श्रूयताम मानी सुनिए, मम मानी मेरे, अवशिष्ट काव्यम मानी बचे हुए काव्य को, अर्थात मेरी जो बचा हुआ जो काव्य है, बची हुई जो कविता है, उस बची हुई कविता को सुनिए। आधा तो मैंने बता दिया था कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, तो ये आधा ही है। आधा जो काव्य है श्रूयताम सुनिए, मम अवशिष्टम मेरा बचा हुआ काव्य मन काव्य, घृतम पित्वा श्रम कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पित जन है। घृतम पित्वा घी पी करके, घृतम पित्वा घी पी करके, श्रमम कृत्वा श्रम करके, श्रम मानी परिश्रम, मेहनत, मेहनत करके, घी पी करके और फिर मेहनत करके, ऋणम प्रत्यर्पित जन है, ऋणम मानी ऋण को, प्रत्यर्पित प्रति वापस लौटाने का कार्य करे, जन मानी लोग वापस लौटाने का कार्य करें। तो घी पी करके चाहे हमारे को आनंद लेना पड़े, मजा लेना पड़े, शरीर को पुष्ट बनाना पड़े, तो घी लेकर के ही बनाओ। तो उस कर्जे को कैसे वापस हम करेंगे। तो घृतम पित्वा, जब हम घी पी करके, घी पी लेंगे तो श्रमम कृत्वा मेहनत करके, घी पी करके मेहनत करेंगे, मेहनत करेंगे तो क्या है, सब चीज पैदा होगी। तो घृतम पित्वा घी पी करके, श्रमम कृत्वा परिश्रम करके, मेहनत करके, ऋणम प्रत्यर्पित जन है, ऋणम मानी ऋण को, प्रत्यर्पित प्रत्यय अर्पयेत, तो प्रति अर्पयेत लौटाएंगे, मनुष्य माने मनुष्य, तो उस ऋण को मनुष्य लौटाएंगे परिश्रम करके। काव्य है पाठ श्रवणेन, काव्य पाठ के सुनने से उत्प्रेरित है, एक है बाल को अपनी उत्प्रेरित, उत्प्रेरित माने होता है प्रेरणा मिलना, अर्थात किसी चीज को देख करके मन में जिज्ञासा उत्पन्न होना, मन के अंदर प्रेरणा उत्पन्न होना। तो काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरित है, कविता पाठ के सुनने से, कविताओं से उत्प्रेरित होने पर, एक है बाल को अपनी, एक बालक भी आशु कविताम रचयति, आशु, आशु कवि उसको बोलते हैं जो तुरंत विषय
के ऊपर कविता रच दे तुरंत ही। जैसे आपको कोई टॉपिक दिया, उस टॉपिक को देते ही आपने उसके ऊपर कविता रच दी। तो ऐसे ही वो कविता सुन रहा था, हास्य कविताओं को सुनते सुनते ही उसने कविता रच दी। उसको बोलते हैं आशु कवि। आशु मानी शीघ्र, कवि मानी कविता, मानी कविता को रचयिते मानी रचना करने वाला, जल्दी कविता रचने वाला, अर्थात तुरंत तुरती फुर्ती में कविता को बनाने वाला। तो काव्य पाठ श्रवणेन, काव्य पाठ के सुनने से, कविता पाठ सुनने से उत्प्रेरित है, प्रेरित होने पर एक है बालकोपि, एक बालक भी आशु कविताम रचयति, आशु कविता रचता है, बहुत जल्दी कविता रचता है। और हासपूर्वकम च श्राव्यति, हासपूर्वकम हंसी पूर्वक, हासपूर्वक हंसी पूर्वक श्राव्यति सुनाता है, हंसी पूर्वक वो कविता को सुनाता है। चलिए अगले पृष्ठ के ऊपर हम उसकी हंसी से भरी कविता को सुनते हैं। तो वो कविता कैसे बोलता है। बालक, श्रूयताम श्रूयताम भो ममपि काव्यम। बालक कह रहा है श्रूयताम श्रूयताम, सुनिए सुनिए, श्रूयताम श्रूयताम, सुनिए सुनिए, भो अरे अरे सुनिए सुनिए, ममपि काव्यम, मेरी भी कविता को, मेरी भी कविता को, मेरे भी काव्य को आप सुनिए। तो श्रूयताम श्रूयताम भो, अरे सुनिए सुनिए, ममपि काव्यम, मेरे भी काव्य को, मेरे भी काव्य को सुनिए। क्या कविता रची उसने बालक ने। गजाधरम कविम च एव तुंदिलम भुज्यलोलुपम कालांतकम तथा वेद्यम चार्वाकम च नमाम्यहम। देखो कितना बढ़िया श्लोक रच दिया लड़के ने। गजाधरम कविम च एव तुंदिलम, गजाधरम कविम, गजाधर नामक कवि को, च एव और, गजाधर नामक कवि को, और तुंदिलम एव, तुंदिल जो तुंदिल नामक है, तुंदिल को ही, तुंदिल मानी जो बड़ी सी तोंद वाला है वो, भोज्य लोलुपम जो भोज्य मानी भोग करने वाले जो पदार्थ हैं उन पदार्थों का लालची, अर्थात भोज्य पदार्थों का, भोजन के पदार्थों का जो लालची, भोज्य पदार्थों का जो लालची। तो बड़ी तोंद वाला, भोज्य पदार्थों का लालची, अर्थात ज्यादा खाने वाला। कालांतकम तथा वेद्यम, कालांतकम जो कालांतक है, काल का अंत करने वाला। कौन है काल का अंत करने वाला। वेद्य। तो कालांतकम काल का अंत करने वाला, तथा वेद्यम और जो वेद्य है उस वेद्य को। कालांतक नामक कवि। तो चार कवि हो गए, गजाधर, तुंदिल, कालांतक और वेद्य। तो कालांतकम तथा वेद्यम, तो ये कालांतक और वेद्य हैं। वेद्य कौन। चारवाक। चारवाक वेद्य जी नमाम्यहम, मैं नमस्ते करता हूँ तुम्हारे को, अर्थात तुम्हारी कविताएं सुन करके मेरा मन तुम्हारे को नमस्ते करने के लिए कहता है कि मैं आप लोगों को नमस्ते करूं, मैं आप लोगों का धन्यवाद करूं, क्योंकि आपने बहुत ही बढ़िया कविताएं जो हमारे को सुनाई। तो गजाधरम कविम चैव तुंदिलम भोज्यलोलुपम कालांतकम तथा वेद्यम चारवाकम च नमाम्यहम। गजाधरम कविम, गजाधर कवि को, चैव और, तुंदिलम भोज्यलोलुपम बड़ी सी तोंद वाले, तो भोज्यलोलुपम तुंदिलम भोज्य का, भोजन का लालची बड़े तोंद वाले को, कालांतकम तथा वेद्यम चारवाकम कालांतक और जो वेद्य चारवाक हैं उन चारवाक को नमाम्यहम मैं नमस्कार करता हूँ, अपनी ओर से मैं उनके आगे प्रणाम करता हूँ। काव्यम श्रावित्वा हा 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 इति कृत्वा हस्ति। काव्यम श्रावित्वा, काव्य मानी काव्य को, श्रावित्वा सुना करके, काव्य को सुना करके, कविता को सुना करके, जो बालक है वो कविता को सुना करके हा 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 इति कृत्वा हस्ति, हा हा करके इस प्रकार हंसता है। अन्य चापी हसंती, अन्य चापी और भी हसंती हंसते हैं, और दूसरे भी हंसते हैं। सर्वे गृहम गच्छन्ति और हंस करके सारे के सारे घर में जाते हैं, अर्थात अपने अपने घर को चले जाते हैं। तो आशा है कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, हंसी के साथ में। तो हंसी सहित आपको ये चैप्टर पूरा का पूरा अपनी जो नोटबुक है उस नोटबुक के अंदर हिंदी अनुवाद लिखोगे, हिंदी अनुवाद के साथ में
संस्कृत भी लिखोगे ताकि संस्कृत लिखनी आ जाएगी, कविता लिखनी आ जाएगी। इसके बाद में नीचे शब्दार्थ भी दिए हुए हैं, तो आपको पहले उसका हिंदी अनुवाद करना चैप्टर का, पहले संस्कृत के साथ में उसका हिंदी अनुवाद, एक लाइन या एक पैरा जैसे आपने लिख लिया संस्कृत का, उसके बाद में उस पैरे की हिंदी। तो सारा चैप्टर हिंदी लिखने के बाद में ये जो शब्दार्थ हैं इन शब्दार्थों को लिखना। तो आगे भी शब्दार्थ दिए हुए हैं कुछ, उन शब्दार्थों को, और जो प्रश्नोत्तर हैं उन प्रश्नोत्तरों को भी आप अपनी नोटबुक के अंदर लिखोगे। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इस चैप्टर में से परीक्षा के अंदर अवश्य ही पैरा या श्लोक आता है, तो हो सके तो ये जो श्लोक हैं वो आप याद भी कर लेना। तो आज का चैप्टर हम यही समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद। सुप्रभातम। खुश रहो, प्रसन्न रहो।